अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। हम बहुत सारे अलग-अलग तरीके से कढ़ी बनाते हैं, उसी में सिंधी कढ़ी एक बहुत ही फ़ेमस और टेस्टी कढ़ी की रेसिपी है। इसे आप स्टीम्ड राइस के साथ सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएगा और सब्जियों से भरा पूरा ये कढ़ी बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है करीब 4 से 5 बड़े चम्मच तेल। इसमें मैं थोड़ा-सा ये ड्रम स्टिक्स और थोड़ी-सी भिंडी यानी करीब 5 से 6 भिंडी इस तरह से 1.5 से 2 इंच के टुकड़ों में काट कर ले ली है। इनको थोड़ा-सा मैं भून लूँगी जिससे कि भिंडी जो है इसका लसलसापन नहीं आएगा कढ़ी में और साथ ही साथ ड्रम स्टिक्स जो है वो थोड़ी-सी पक जाएगी। तो इस तरह से मीडियम आँच पर इनको हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। फिर इनको तेल में से मैं निकाल लूँगी, उसके बाद हम कढ़ी बनाना शुरू करेंगे। अब बचे हुए तेल में मैं डाल दूँगी 1/4 चम्मच के करीब हींग। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच राई। ये थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना भी थोड़ा सा भून लें। उसके बाद उसमें मैं डाल दूँगी 10 से 12 कड़ी पत्ते और 2 से 3 हरी मिर्च छोटे टुकड़ों में काट कर। तो जितना तीखा आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप मिर्च डालें। वैसे सिंधी कढ़ी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनती है। मैं डाल दिया है 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो सारी चीज़ों को मैं करीब 30 सेकंड के लिए भून लूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी 3/4 कप के बराबर बेसन और बेसन को हल्का सुनहरा होने तक एकदम धीमी आंच पर भून लेना है जिससे कि उसका जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाएगा और हल्का सुनहरा हो जाने से कढ़ी का जो रंग है वो बहुत अच्छा आएगा। बेसन भुन जाए उसके बाद मैं बनाऊंगी टमाटर की प्यूरी। तो 2 मीडियम टमाटर लेकर उसे ग्राइंडर में पीस लें। बेसन जले नहीं इसीलिए यहाँ पर मैं डाल दूंगी आधा कप पानी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो इससे बेसन जलेगा नहीं। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी और अच्छे से मिक्स करके तब तक पकाना है जब तक हल्की सी चमक ना आ जाए मिक्सचर पे। इसमें मैं डाल दूंगी कुछ सूखे मसाले जैसे कि आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है। बिना गरम मसाले के भी ये कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और करीब 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए भून लेना है। साथ ही में डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार, उसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटर और बेसन की इस मिक्सचर पे चमक आ गई है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और सारी गुठलियों को ख़त्म करते हुए इस तरह से फेंट कर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें डालें और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे उबाल आने तक छोड़ दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 4 कप के बराबर करीब करीब पानी डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से फेंट लें ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। खट्टा फ्लेवर देने के लिए आप चाहें तो इमली का पेस्ट बनाकर डालें, चाहे तो सूखा कोकम डालें। यहाँ मैं करीब 4 से 5 कोकम लेकर इस तरह से सूखे इनको कढ़ी में डालकर पकने के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि इसका जो खट्टा फ्लेवर है कढ़ी में आएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाएगा इसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ी में करीब करीब उबाल आना शुरू हो गया है। तो मैं डाल दूँगी सब्जियाँ जो कि फ्राई की हुई ड्रम स्टिक्स है। फूल गोभी, गाजर, आलू, इन सारी सब्जियों को मैं यहाँ डाल रही हूँ। आप चाहें तो ग्वार और फ्रेंच बीन्स जैसी सब्जियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। भिंडी को अभी नहीं डाला है मैंने, फ़िलहाल मैं सब्जियों को पका लूँगी, फिर आखिर में भिंडी को डालूँगी। धीमी आंच पर इसे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। बीच बीच में आप चाहें तो सब्जियों को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर करीब 10 मिनट हो चुके हैं। तो आखिर में मैं डाल दूँगी भिंडी जिनको फ्राई करके रखा था। इनको भी आखिर के 2 से 3 मिनट पहले आप कढ़ी में डालें और बाकी सब्जियों के साथ पका लें। आप चाकू से एक आध आलू, गोभी या गाजर के टुकड़ों को चेक कर लें जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जियाँ पकी हैं कि नहीं। सब्जियां पक गई हैं तो हमारी सिंधी कढ़ी यहाँ पर बनके तैयार है। अगर आपको लगे तो 2 से 3 मिनट इसे और ढककर पका ले। तो सिंधी कढ़ी यहाँ पे बनके तैयार है। आखिर में बारीक कटे हुए धनिया पत्ते से इसे गार्निश कर लें जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं इस सिंधी कढ़ी को एक सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। आप इस सिंधी कढ़ी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और टेस्टी रेसिपी के साथ।